श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासवेद तेतराम। इक्ष्वाकु वंश में महाराजा दिलीप बड़े ही प्रसिद्ध राजऋषि हुए। वे बड़े भक्त, धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे। सभी वर्ण उनके शासन में संतुष्ट थे। महाराज को भी सभी प्रकार के सुख प्राप्त थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार यह पुत्र प्राप्ति की आशा से अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे और अपने आने का कारण बताकर गुरुदेव से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने कुछ क्षण के लिए नेत्र बंद किए और दिव्य दृष्टि से सारी बातें देखी समझी। फिर कहा, राजन, आप एक बार देवासुर संग्राम में गए थे। वहां से लौटकर जब आप आ रहे थे, तब रास्ते में सुरनंदिनी कामधेनु गाय आपको मिली। आपके सामने होने पर भी आपकी दृष्टि उन पर नहीं पड़ी और आपने उन्हें प्रणाम नहीं किया। कामधेनु ने इसे अभिमान अविनय समझकर आपको संतानहीनता का श्राप दिया। उस समय आकाशगंगा में बड़े जोरों से शब्द हो रहा था। इसके कारण से आपने उस श्राप को भी नहीं सुना। अब इसका एक ही उपाय है कि किसी भी प्रकार आप गौ को प्रसन्न कीजिए। कामधेनु तो अब यहां नहीं है। हां, उसकी बछिया मेरे पास है। आप उसकी सेवा करें। भगवान ने चाहा तो आपका मनोरथ शीघ्र ही पूरा होगा। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा शिरोधार्य कर महाराज अपनी महारानी के साथ गौ की सेवा में लग गए। वे प्रातः बड़े ही सवेरे उठकर गौ की बछिया को दूध पिलाते, ऋषि के हवन के लिए दूध धोते और फिर गौ को लेकर जंगल में गौचारण के लिए चले जाते। वह गाय जिधर भी जाती उसके पीछे पीछे चलते। वह बैठ जाती तो स्वयं भी बैठकर उसके शरीर को सहलाते। हरी हरी दूब उखाड़कर उसे अपने हाथों से खिलाते। वह जिधर चलती उधर ही चलते। महाराज छाया की तरह उस गाय के साथ साथ रहने लगे। इस प्रकार रहते रहते महाराज को 21 दिन हो गए। एक दिन वे गाय के पीछे पीछे जंगल में जा रहे थे। गाय एक बहुत बड़े गहन जंगल में घुस गई। महाराज भी पीछे पीछे धनुष से लताओं को हटाते हुए चले। एक वृक्ष के नीचे जाकर उन्होंने देखा कि गाय नीचे है और उसके ऊपर एक सिंह चढ़ा बैठा है और गौ का वध करना चाहता है। महाराज ने बाण निकालकर उस सिंह को मारना चाहा, किंतु उनका हाथ जहां का तहां जड़वत रह गया, कार्य नहीं कर रहा। अब वे क्या करते? वे समझ गए और उन्होंने अत्यंत दीनता से कहा, आप कोई सामान्य सिंह नहीं हैं, आप देवता हैं। इस गाय को छोड़ दीजिए। इसके बदले में आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं करने को तैयार हूं। सिंह ने कहा, यह वृक्ष भगवती पार्वती को अत्यंत प्रिय है। मुझे शंकर भगवान ने स्वयं अपनी इच्छा से उत्पन्न करके इसकी रक्षा में नियुक्त किया है। यहां जो भी आता है वही मेरा आहार है। यह गाय यहां आई है, इसे ही खाकर मैं अपना पेट भरूंगा। इस विषय में आप कुछ नहीं कर सकते। महाराज दिलीप ने कहा, हे सिंहराज, यह गाय मेरे गुरुदेव की है। मैं इसके बदले आपको सब कुछ देने को तैयार हूं। आप मुझे खा लें और इसे छोड़ दें। सिंह ने बहुत समझाया,
आप महाराज हैं, प्रजा के प्राण हैं, अपने गुरु को ऐसी लाखों गायें देकर संतुष्ट कर सकते हैं। किंतु महाराज दिलीप ने एक न मानी। अंत में सिंह को तैयार होना पड़ा। महाराज जमीन पर लेट गए ताकि वह सिंह उन्हें अपना आहार बना सके। उन्होंने नेत्र बंद कर लिए, भगवान में अपना ध्यान लगा दिया। कुछ देर तक कुछ ना हुआ तो आंखें खोली, देखा न वहां सिंह था न कोई वृक्ष। कामधेनु वहां खड़ी थी। उसने कहा, राजन, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं। यह सब मेरी ही माया थी। आप मेरा दूध अभी दोहकर पी लें, आपके पुत्र होगा। महाराज ने कहा, देवी, आपका आशीर्वाद शिरोधार्य है, किंतु जब तक आपका बछड़ा न पी लेगा, गुरु के यज्ञ के लिए दूध न दूह लिया जाएगा, और जब तक गुरुदेव वशिष्ठ स्वयं ही आज्ञा न देंगे, तब तक मैं दूध नहीं पीऊंगा। इस पर कामधेनु बहुत संतुष्ट हुई। गाय संध्या को महाराज के आगे आगे भगवान वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंची। सर्वज्ञ ऋषि तो त्रिकालदर्शी थे ही, वे सब जानते थे। और जब महाराज ने आकर सारा वृत्तांत बताया, तब वे बड़े प्रसन्न होकर बोले, राजन, आपका मनोरथ पूरा हुआ। गाय की कृपा से आपके बड़ा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होगा और आपका वंश उसी के नाम से चलेगा। नियत समय पर ऋषि ने नंदिनी का दूध राजा और रानी को दिया। महाराज अपनी राजधानी में आए। रानी ने गर्भ धारण किया। यथा समय उनके पुत्र उत्पन्न हुआ और यही बालक रघुकुल का प्रतिष्ठाता रघु नाम से विख्यात हुआ। महाराजा दिलीप भगवान श्री रामचंद्र जी के वृद्ध प्रपितामह हैं। भैया, गाय भगवान को बड़ी प्रिय हैं और इसीलिए भगवान का एक नाम गोपाल है। इस ब्रज में तो महिमा ही गो और गोपाल की। ठाकुर जी आज भी यहाँ गोचारण करते हैं। सो भैया, जो गौ की सेवा करता है उसे गोपाल मिलते ही मिलते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।